ओके, तो डिसोल्यूशन की एंट्रीज समझ रहे थे। 55 तक एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई हैं। हो गए दोनों। एंट्री नंबर 56, बिल्डिंग रियलाइज्ड फ्रॉम फॉर 1,90,000, BR realized 110, stock realized 150, machine sold to Sonia, a partner, for 50 and furniture for 75. असेट्स रियलाइज हुई हैं। अब ये एंट्री रिपीटेटिवली सब कुछ आ रही है। असेट्स रियलाइज हुई हैं, कैश में रियलाइज हुई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और पार्टनर ले गया है तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो इसकी एंट्री ये हो जाएगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट सोनियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कैश में जितना जितना कैश में रियलाइज हुआ है वो टोटल कर लेते हैं एक साथ। 190, 110, 150, 75, ये सब कैश में रियलाइज हुआ है। और मशीन सोनिया ने ले गई है तो सोनिया का कैपिटल में आ जाएगा 50,000। अब यार फर्नीचर में इसमें क्लैरिटी नहीं है, एंड ऊपर लिखा है मशीन सोल्ड टू सोनिया। वो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलो मान लो सोनिया ही ले गई है फर्नीचर। कैपिटल में आ जाएगा 125, कैपिटल में आ जाएगा 125, कैश में आ जाएगा 4,50,000, कैश में 450, कैपिटल में 125, टोटल आ जाएगा आपका 5,75,000 रियलाइजेशन में। कहते हैं फटाफट। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड was also materialized and paid off 9,800. Realization to cash 9,800. Realization to cash 9,800. On the date of dissolution, IFR appeared in the balance sheet at 15,000. On the date of dissolution, IFR appeared in the balance sheet at 15,000. क्या करेंगे IFR का? IFR को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं पूरा। IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, IFR पूरा रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है। एंट्री होगी IFR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। गुडविल बैलेंस शीट में है 20,000, क्या करेंगे गुडविल का? रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू
Total creditor 80,000. One of the creditor for 10,000 was paid only 3,000 in full settlement. 10,000 के एक क्रेडिटर को सिर्फ 3,000 पे किया है. 10,000 के एक क्रेडिटर को 3,000 पे किया है. इसका मतलब बाकी बचे हुए 70,000 के क्रेडिटर को तो पूरा पेमेंट किया होगा. इट्स इम्प्लाइड जितने क्रेडिटर के पेमेंट की स्पेसिफिक बात कर रहा है वो अलग है, और जिनके पेमेंट की बात नहीं कर रहा है वो इम्प्लाइड है कि उन्हें हम पूरा पेमेंट करेंगे. तो 80 में से 10 को हमने 3 पे किया है और बाकी 70 को हमने पूरा 70 पे किया होगा. तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अमाउंट 73,000. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 73,000. ध्यान रखना ये हमेशा लाइबिलिटी में जितना लाइबिलिटी पे करने को बोला वो तो पे होगा, और जो पे करने को नहीं बोला है उसको पूरा पे करना रहेगा. नेक्स्ट, टोटल स्टॉक ऑफ 70,000. गणेश टुक ओवर पार्ट ऑफ द स्टॉक एट 8,000 being 20% less than the book value. कैलकुलेशन समझना. गणेश ने कुछ पार्ट ऑफ स्टॉक 8,000 रुपीज में लिया है. कितना पार्ट लिया है ये नहीं बता रहा है, बट ये बता रहा है कि जो पार्ट लिया है वो बुक वैल्यू से 20% कम पे लिया है. यानी जो भी बुक वैल्यू रही है उस बुक वैल्यू के 80% पे लिया है. 8,000 में लिया है तो 8,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100. 8,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 यानी वो स्टॉक 10,000 रुपीज का था. वो स्टॉक 10,000 रुपीज का था जिसे गणेश ने 20% कम वैल्यू पे यानी 8,000 में लिया है. वो स्टॉक 10,000 का था जिसे गणेश ने 20% कम यानी 8,000 में लिया है. कितने का था उससे मतलब नहीं है, कितने में लिया 8 में. तो गणेश ने स्टॉक लिया, एंट्री गणेश कैपिटल टू रियलाइजेशन. लेकिन टोटल स्टॉक कितने का था 70 का. 10,000 का स्टॉक गणेश ले गया. कितने का स्टॉक बचा 60,000 का स्टॉक बचा जिसे हमने 30% डिस्काउंट पे बेच दिया. 30% डिस्काउंट पे निकालूं तो 42,000 में हमने वो स्टॉक बेच दिया. तो 42 का स्टॉक तो बिका है और 8,000 का गणेश के पास गया है. कंबाइंड एंट्री जी's कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, कैश अकाउंट डेबिट 42,000 टू रियलाइजेशन 60,000. गुड, बढ़िया. कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, रियलाइज कैश अकाउंट डेबिट 42,000 टू रियलाइजेशन 50,000. फीलिंग कंफर्टेबल विद दिस इतनी एंट्रीज के बाद कि हाँ ठीक है यार इजी है, थोड़ा कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. 6 मार्क्स की एंट्रीज आती हैं इन्हीं में से घूम फिर के. टोटल इन्वेस्टमेंट वर ऑफ 140. टोटल इन्वेस्टमेंट वर ऑफ 140. रमेश टुक ओवर सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट. सेम वही बात, रमेश ने इन्वेस्टमेंट कितने में लिया 8100 में. कितना पार्ट पता नहीं, लेकिन बुक वैल्यू से 10% कम में लिया है यानी ही टुक ओवर एट 90%. 90 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी 9,000 का इन्वेस्टमेंट था. 9,000 का इन्वेस्टमेंट था, 10% कम यानी 8,100 में लिया. चलो 1,40,000 में से 9,000 का इन्वेस्टमेंट तो गया. रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट टेकर ओवर बाय भवन एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू लेस 900 रुपए डिस्काउंट. रिमेनिंग स्टॉक इन्वेस्टमेंट कितने बचे 131 को कितने परसेंट पे ले रहा है 90% पे और माइनस 900 रुपए. 1,31,000 का 90%, 1,31,000 का 90%, 1,17,900 माइनस 900 तो ये आता है 1,17,000 रुपीज. ये कैलकुलेशन बन के आता है 1,17,000 रुपीज. पहले तो 1,31,000 का 90% निकालना है और फिर उसमें से 900 रुपए और माइनस करने हैं.
तो ये आता है 1,17,000 रुपीज। अब एंट्री बोलो। रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 8100, भवंस कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,17,000 टू रियलाइजेशन 1,25,100। 1,40,000 का स्टॉक था, इन्वेस्टमेंट था। 9,000 का इन्वेस्टमेंट तो रमेश ने ले लिया 8100 में। कितने इन्वेस्टमेंट बचे? 131। ये 131 के बचे हुए इन्वेस्टमेंट भवन ले रहा है। कितने पे ले रहा है सर? बुक वैल्यू के 90% माइनस 900 रुपए। बुक वैल्यू के 90% लेस 900 रुपए। बुक वैल्यू 131, उसका 90% निकालेंगे और फिर उसमें से 900 रुपए और माइनस कर देंगे। तो ये सब करने के बाद रिजल्ट आएगा 1,17,000 रुपए। तो ही इज टेकिंग इन्वेस्टमेंट एट 1,17,000। टोटल क्रेडिटर 80, bills payable 40. It is found that investment not recorded in books 10. The same were accepted by one of the creditor for this amount and other creditor were paid at a discount of 10%. 10,000 के इन्वेस्टमेंट एक क्रेडिटर ने ले लिए। नो एंट्री। क्रेडिटर कितने बचे? 70,000 के। उनका पेमेंट किया है 10% डिस्काउंट पे, यानी 63,000, और बिल पेबल का पेमेंट किया है पूरा 40,000। तो टोटल पेमेंट हो गया 1,03,000 रुपीज। एंट्री रियलाइजेशन टू कैश 1,03,000। स्टॉक हैज बुक वैल्यू ऑफ 24,000। नेक्स्ट पढ़ेंगे।
आगे चलेंगे, नेक्स्ट एंट्री पे आएंगे। Stock has book value of 24,000. Kanav took over 40% of the stock at 20% less than book value, and remaining stock was sold at a gain of 10%. कर चुके हैं हम ऐसी एंट्री यार। टोटल स्टॉक का 40% 20% लेस में और बचा हुआ स्टॉक 10% गेन में, तो 24,000 का 20% 9600। 24,000 का 40% अलग करो, 60% अलग करो। 40% अलग किया तो आता है 9600, जिसको बेच रहे हैं हम कितने पे? 20% लेस पे 7680, और इसको बेच रहे हैं हम कितना हो गया? 9600 के बाद ये बचा हुआ 14,400, इसे बेच रहे हैं 10% प्रॉफिट पे 15,840 में। अब कोई पार्टनर ले रहा है और कोई बिक रहा है, क्या हो रहा है? कनक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7680, कैश अकाउंट डेबिट 15,840 टू रियलाइजेशन। ठीक है, कर लिया। नेक्स्ट आए, डेटर वर 34,000 एंड क्रेडिटर वर 80,000। हाफ ऑफ द डेटर realized 12,000 and remaining debtor were used to pay off 25% of the creditor. इंटरेस्टिंग, ध्यान से कैलकुलेशन समझना। 34,000 के डेटर हैं और 80,000 के क्रेडिटर्स हैं। हाफ ऑफ द डेटर, यही बोल रहा है पहले, हाफ ऑफ द डेटर रियलाइज्ड 12,000। हाफ ऑफ द डेटर, हाफ ऑफ द डेटर, इनसे मिला हमें 12,000। बचे हुए हाफ कितने के? 17,000 के। किनको दे दिए? क्रेडिटर को दे दिए। कितने क्रेडिटर खुश हो गए इससे? 25% क्रेडिटर, यानी 20,000 के क्रेडिटर इस 17,000 के डेटर से खुश हो गए। 25% क्रेडिटर को आधे डेटर देके पेमेंट सेटल कर दिया। 25% क्रेडिटर होते हैं हमारे 20,000 के, इनको हमने 17,000 के डेटर दे दिए और ये खुश हो गए। बचे हुए 75% क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, इसको हमने फुल पेमेंट कर दिया होगा। तो अब यदि आप दो एंट्री बनाते हो, 3 केस हो गए। डेटर से आए 12,000, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डेटर से आए 12,000, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डेटर क्रेडिटर आपस में खुश, नो एंट्री। डेटर क्रेडिटर जो आपस में सेटल, उनकी नो एंट्री। और जो क्रेडिटर का पेमेंट किया रियलाइजेशन टू कैश 60,000। सारा लैंग्वेज का गेम है। इंफॉर्मेशन को समझेंगे, और जर्नल एंट्री में तो कुछ नया है नहीं बनाने के लिए हमारे पास। डन। ये नोट यहां साथ में बना के चलना, ताकि ध्यान रहे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। लिखना है। नेक्स्ट, assets of 17,000,
we took over some sundry assets at 7200. सेम है यार, ये कर चुके हैं सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट कर चुके हैं, ट्राई कर लेना. ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 5000 was accepted by a creditor of 6000 at 3500 and the balance was paid to him by check. 5000 का इक्विपमेंट था, क्रेडिटर ने कितने में लिया है? 3500 में. तो असेट टेकन बाय क्रेडिटर, नो एंट्री. बचे हुए क्रेडिटर कितने हो गए? 2500 के क्रेडिटर बच गए. वो बचे हुए क्रेडिटर पूरा पेमेंट ले रहे हैं चेक से. बैंक रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2500 रुपीज. डन. बैंक ओडी 7000, banker accept 5000 rupees at the same value and the balance in cash. रियलाइजेशन टू कैश कितना? 2000 रुपीज. 7000 का बैंक ओवरड्राफ्ट, 5000 के लिए तो स्टॉक ले लिया, बचा हुआ 2000 कैश में दे रहे हो, तो जो कैश में दे रहे हो वही वाला पार्ट रिकॉर्ड होगा. टाइपराइटर विच रियलाइज्ड 500 rupees, goodwill was sold for 5000 rupees. Cash to realization 5500 rupees. Stock of 25,000. Y took over part of the stock at 4,000, being 20% less than the book value. सेम पॉइंट आ गया वापस जो ऊपर हमने छोड़ा 66 वाला. Anuba looked after the dissolution work. He lies at 50%. वैल्यू, बुक वैल्यू का 50%. भाई 25,000 का स्टॉक था, 20,000 का स्टॉक बचा, वो 10,000 में बिक गया. कैश रियलाइज 50%. Anuba looked after the dissolution for remuneration of 8,500 and agreed to bear dissolution expenses up to 6,000 and actual expenses paid by her were 7,600. कितने के लिए उसने रेमुनेशन लिया है? 85,000 का रेमुनेशन लिया है उसने. 85,000 के रेमुनेशन में 6,000 रुपए तक का एक्सपेंसेस वो बेयर करेगी, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस उसने पे किए हैं कितने? 7,600. यानी 1,600 रुपए जो उसने एक्स्ट्रा पे किए हैं वो फर्म से वसूल करेगी. तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुभास कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुभास कैपिटल 10,100 रुपीज. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुभास कैपिटल 10,100 रुपीज. 8,500 तो उसको रेमुनेशन देने का है और 1,600 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसने पे किया वो भी उसे देने का है. तो टोटल पेमेंट हो गया उसका 10,100 रुपीज. रेमुनेशन का एंट्री भी तो करना पड़ेगा. रेमुनेशन देने की एंट्री. रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, हमारा लॉस रियलाइजेशन, रेमुनेशन हमारा एक्सपेंसेस है और पार्टनर को देना है तो पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी. WCR के केसेस
ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 3 WCR के केसेस। वर्क्समैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के केसेस। ये 5 केस हैं, मैक्सिमम 5 केस हैं, इनसे पूरा समझ लें क्या क्या होगा। WCR देखते ही इस तरह की इंफॉर्मेशन से क्या क्या एंट्रीज बनेंगी। WCR पे भी क्वेश्चन आ सकता है, एक एंट्रीज की आ सकती है। पहले WCR का क्या ट्रीटमेंट बताया था मैंने आपको। जितना क्लेम है, सुनो, यदि क्लेम नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल में, क्लेम है तो क्लेम जितना रियलाइजेशन में, बाकी पार्टनर्स कैपिटल में, और क्लेम का पेमेंट करना है। ये 3 चीजें बताई थी मैंने WCR। यदि क्लेम नहीं है तो पार्टनर्स में बटेगा, क्लेम है तो क्लेम जितना तो रियलाइजेशन में जाएगा, बचा हुआ पार्टनर्स में बटेगा, और क्लेम का पेमेंट होगा। केस 1, बैलेंस शीट में WCR है 75 और क्लेम की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पार्टनर में बटेगा। WCR अकाउंट डेबिट टू KR32। WCR अकाउंट डेबिट 75,000 टू K's कैपिटल टू R's कैपिटल 32 45 एंड 30। ध्यान से समझना सारे केसेस। WCR अकाउंट डेबिट टू K's कैपिटल टू R's कैपिटल, रिजर्व है 60, लाइबिलिटी है 35। रिजर्व है 60, लाइबिलिटी है 35। जितना लाइबिलिटी है उतना WCR तो रियलाइजेशन में, बाकी बचा हुआ WCR पार्टनर्स में। WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टोटल WCR कितना है 60, लाइबिलिटी कितनी है 35। 35 तो रियलाइजेशन में, बाकी पार्टनर में, इन देयर ओल्ड रेशो 3:2, 15 and 10। जितना लाइबिलिटी है उतना तो रियलाइजेशन में, बचा हुआ WCR पार्टनर्स में। और अब इस लाइबिलिटी का आपको कर देना है पेमेंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 35,000, लाइबिलिटी का पेमेंट कर दीजिए। केस 3, रिजर्व है 60, लाइबिलिटी है 75। रिजर्व है 60, लाइबिलिटी है 75। जितना रिजर्व है 60 डेबिट टू रियलाइजेशन, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कितना जाएगा रियलाइजेशन में 60 ही जाएगा, क्योंकि इतना ही है। सर लाइबिलिटी तो 75 है, कोई बात नहीं, रियलाइजेशन में उतना ही जाएगा जितना रिजर्व है, उससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। लाइबिलिटी ज्यादा है, कुछ नहीं करना है, रिजर्व उतना ही है, वो रियलाइजेशन में चला जाएगा। रिजर्व ज्यादा है तो लाइबिलिटी जितना रियलाइजेशन में जाएगा, बाकी कैपिटल में जाएगा। हम रिजर्व को खत्म कर रहे हैं, अभी रिजर्व को खत्म करने की बात हो रही है।
इसलिए लायबिलिटी के बारे में मत सोचो। यहाँ पे रिजर्व को खत्म करने की बात हो रही। रिजर्व 60 का है, मुझे 60 का रिजर्व खत्म करना है। लायबिलिटी उससे ज्यादा है, पूरा रिजर्व रियलाइजेशन में डाल दिया। लायबिलिटी उससे कम है तो बचा हुआ रिजर्व पार्टनर में बांट दिया। और अब लायबिलिटी का कर दो पेमेंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 75,000। लायबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा, 5,000 की है उसका पेमेंट हो जाएगा। अपने आप देख लो 15,000 का लॉस रियलाइजेशन में पहुंच गया। वापस सुन लो, जितना लायबिलिटी है उतना ही रियलाइजेशन में जाएगा, या यूं कहें लायबिलिटी और WCR जो अमाउंट कम है उतना ही जाएगा। WCR 60 है तो जितना है उतना ही तो डालोगे रियलाइजेशन में, एक्स्ट्रा कहां से ले आओगे। लेकिन लायबिलिटी का पेमेंट पूरा होगा। 75 की लायबिलिटी है, लायबिलिटी पूरी। वन ऑफ द 5 केसेस, एक एंट्री कंफर्म है आपको एग्जाम में मिलना। रिजर्व 60, लायबिलिटी 60। WCR टू रियलाइजेशन 60 और रियलाइजेशन टू कैश 60। ये तो इजी है क्योंकि इसमें तो कुछ बच ही नहीं रहा है, ना बच रहा है ना कम पड़ रहा है। ये वाला केस इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जब WCR कम हो और लायबिलिटी उससे ज्यादा, नॉर्मली गलती हो जाता है। WCR कम है तो जितना WCR है उतना ही जाएगा रियलाइजेशन में और लायबिलिटी पूरी पे ऑफ होगी। रिजर्व नील, लायबिलिटी 15। रिजर्व नील, लायबिलिटी 15। रिजर्व है ही नहीं तो कुछ करना ही नहीं है, बस लायबिलिटी का पेमेंट कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000। तो इस क्वेश्चन में हमने सारे WCR के केसेस देख लिए हैं। फाइन, मुझे बताओ बेसिक एंट्रीज कंफर्टेबल हुई? थोड़ी सी कैलकुलेशन है बट एंट्रीज की बात करें तो एंट्रीज अब किसी को कोई गड़बड़ नहीं होने वाला है। एंड दैट्स वेरी गुड थिंग कि आप सब सही एंट्री बना रहे हो। तो आपको एक चीज कंफर्म हो गया कि हमारी एंट्रीज में, सेटलमेंट एंट्रीज में 3 ही चीज आती है, तो इससे हमारा कंफर्टेबल हो गया है सारा चीज। ठीक है, चलिए तो आगे और एंट्रीज करेंगे। इसके फुल फ्लैजेड क्वेश्चन पे अभी लेट आएंगे, अभी तो एंट्रीज ही सीखेंगे हम।